बड़ी टाइट है ना, नहीं नहीं खुल रहा है ऐसे, दिस इज एक्टिंग फनी, पता नहीं क्या करेगा, चलेगा आपको तो एग्जाम देखने का मौका नहीं मिला, नीचे से हटा दिया, म्यूजिक क्या रखा हुआ पैर के नीचे, गद्दा दिखा गद्दा गद्दा, थैंक यू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओ अच्छा आपने दे दिया, ठीक। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारमूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारमूल, माधव तिथि भक्ति जननी যতনে পালন করি। কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরে বরি। গৌর আমার যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে, সেসব স্থান হেরিব আমি পরম ভক্ত সঙ্গে। প্রণয়। সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয় ভক্ত সঙ্গে। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচে। গৌরবিত গৌরবিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে। যুগল মূরতি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায়। তুলসী দেখি জুড়ায় প্রাণ মাধব তো শনি জানি।
মাধব দোষণী জনী গৌর প্রিয় সাকোশে বরে জীবন সার্থক মানি ভক্তি বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায়ে যাহা বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায়ে যাহা প্রতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার করায় তাহা পরম সুখে স্বীকার করায় যাহা শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय ताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एकादशी तिथि और बहुत विशेष पर्व है बिकॉज कार्तिक की आखिरी एकादशी है, चातुर्मास्य की आखिरी एकादशी। और आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से जो है पाठ करेंगे। पाठ का शीर्षक जो है अभी भी कृष्ण का महान सैनिक, तो वही विषय चल रहा है। आइए सबसे पहले मंगलाचरण करें, फिर क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामम्। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वर्जद्दिदेशतारिणे। ताली में बजाइए। ठीक है, उसके नीचे हरे कृष्णा। तो अब हम जैसे हमने बताया कृष्ण का महान सैनिक, तो ये प्रकरण 54 चल रहा है, ऑलमोस्ट आखिरी का। पिछले हफ्ते जो है हम देख रहे थे किस तरीके से प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बुला रहे हैं, क्योंकि आखिरी जो लीला है प्रभुपाद लीलामृत का वो
होने जा रही है, तो सब शिष्य जो धीरे धीरे वृंदावन आ रहे हैं, तो वहीं से प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। जब हरिकेश को अविलंब वृंदावन पहुंचने को का बुलावा मिला, तो उससे कहा गया था कि वे सबसे बुरे की संभावना लेकर आए। अंग्रेजी में कहते हैं प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। तो उसने तुरंत अपने मुद्रक से संपर्क स्थापित किया, जो कई पुस्तकें पूरी करने में लगा था, और उससे कहा कि अगले दिन तक वह अग्रिम प्रतियां तैयार रखें। अग्रिम प्रतियां मतलब बेसिक जो कॉपीज होती हैं, ताकि प्रभुपाद को दिखा सके। अतः भारत के लिए वायुयान में सवार होने के समय उसके पास श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के जर्मन भाषा में नए मुद्रित खंड, जर्मन भाषा में कृष्ण पर 3 पुस्तकें और युगोस्लावियन भाषा में ईशोपनिषद ये पुस्तकें थी। तो उस वक्त युगोस्लाविया होता था, आज वो 3 देशों में बट गया। किंतु जब वह वृंदावन में प्रभुपाद की ड्योढ़ी पर पहुंचा, तो एक भक्त ने कहा कि वह उस समय प्रभुपाद के पास पुस्तकें नहीं ले जा सकता था। हरिकेश ने पूछा क्यों नहीं? भक्त ने बताया, हम यहाँ इस तरह का मनोभाव पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हरिकेश चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? पुस्तकें प्रभुपाद का जीवन और प्राण है। इस पर हम आज और बात करेंगे। वह अंदर गया और उसने प्रभुपाद को 7 नई पुस्तकें दिखाई। प्रभुपाद ने तुरंत कृष्ण पर प्रथम पुस्तक ले ली, उसे ऊपर उठाया और वे मुख पृष्ठ पर अंकित राधा कृष्ण का चित्र देखते रहे। वे रोने लगे और हरिकेश के सिर को छूने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसे थपथपाने लगे। हरिकेश ने हाथ बढ़ाकर प्रभुपाद का हाथ पकड़ लिया, यह सोचते हुए कि वह थपकी पाने के योग्य नहीं था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह यहाँ टाइप करते हुए सड़ रहा था। वे उस समय की ओर संकेत कर रहे थे जब हरिकेश प्रभुपाद का सचिव था। यूरोप में प्रचार करने जाने के ठीक पहले मैंने कहा, तुम जाओ, मेरे पास 10 सेवक थे। तुम सोचते थे कि तुम्हें दूर भेजकर मैं तुम्हारी हेठी कर रहा हूं। नहीं, अब तुम समझ रहे हो ना? हरिकेश ने सिसकते हुए कहा, हाँ, मैं समझ रहा हूं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैंने सोचा यह एक तीव्र बुद्धि लड़का है, वह टाइप करते कहाँ यहाँ क्यों सड़े? प्रभुपाद ने प्रत्येक पुस्तक को देखा। उन्होंने कहा, मुद्रण और हर वस्तु प्रथम श्रेणी की है। उन्होंने पूछा कि कितनी प्रतियां मुद्रित हुई हैं, और हरिकेश ने उत्तर दिया, कृष्ण पर 3 पुस्तकों की 1,20,000 प्रतियां। कृष्ण वॉल्यूम 1, 2 और 3। तो पहले 3 वॉल्यूम्स में आता था, अब वो कंबाइंड आता है। वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, इस तरीके से टूट के आता था। ओके। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद की 60,000 प्रतियां और ईशोपनिषद की 10,000 प्रतियां। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम यह ईशोपनिषद वितरित कर लोगे? हरिकेश ने उन्हें विश्वस्त किया कि वह युगोस्लाविया में यह पुस्तक निश्चित रूप में वितरित कर लेगा। प्रभुपाद ने कहा, तब और अधिक प्रतियां मुद्रित करो। वे पुस्तकों के उत्पादन पर विचार करते रहे। पुस्तकें वस्तुतः प्रभुपाद का जीवन और प्राण थी। हरिकेश के नई पुस्तकों के साथ प्रवेश करने पर प्रभुपाद को गहरी भाव विभलता अनुभव हुई थी, जो हरिकेश और वहां मौजूद सभी भक्तों तक फैल गई थी। We'll discuss this also. प्रत्येक को भली भांति मालूम था कि वे जो कुछ अनुभव कर रहे थे वह दिव्य था, और श्रील प्रभुपाद के साथ उनका विशेष आदान प्रदान था, और जब तक वे निष्ठावान बने रहेंगे वह समाप्त नहीं होगा। हरिकेश ने कहा,
अब आपको पहले से अच्छा हो जाना है, अधिक स्वस्थ। प्रभुपाद ने कहा स्वस्थ, मुझे इस शरीर से अब और कोई वास्ता नहीं है। प्रभुपाद has decided कि इट्स द फाइनल पास टाइम। तो प्रभुपाद पिछली बार भी हम जब पढ़ रहे थे तभी प्रभुपाद बोल चुके थे कि अब मुझे जाने दो। एंड विल सी दिस आगे जाके। अभी पिछले हफ्ते ही जो है प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस ये है, और कल देखा जाए तो that कल was 14 November in that sense, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। Anyway, it's pretty fine with this. Thank you. So, क्योंकि आप यहाँ देखिए प्रभुपाद की पुस्तक वितरण पर जो है, जो प्रभुपाद जोर दे रहे हैं, मतलब एकदम यही प्रभुपाद की पूरी लीलामृति यही है। बाय द एंड जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा होता है तो हम क्या उम्मीद कर रहे होते हैं? एंड इज द लास्ट ब्रेथ ही इज ट्रांसलेटिंग द सेम बुक्स। उनके गुरु ने ये बहुत बहुत रुचिकर बात है। मैंने किसी प्रचारक को मैंने सुना रिसेंटली, एंड द प्रीचर मैं सुन रहा था उन्हें, एंड ही सेड दैट प्रभुपाद को जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है ये कहा कि अगर आपको पैसे मिले तो आप मेरी किताबें छापना। दरअसल एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा था। प्रभुपाद उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कभी पैसे मिले तो तुम किताबें छापना। तो उन्होंने प्रभुपाद को उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी कि ये किताबें छापने की ज़रूरत है, मगर दैट इज़ द आइडिया कि प्रभुपाद ने ये आदेश जो राधा कुंड में उनको मिला, उसके बाद प्रभुपाद ने कौन सी किताबें छापने का फैसला किया। प्रभुपाद ने वो उन किताबों को छापने का फैसला किया जिनको सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने जो है जिस पे जोर दिया। और इसीलिए श्री प्रभुपाद ने भागवतम, उसके बाद भागवत गीता, भागवतम चलती रही, और फिर उसके बाद चैतन्य चैतामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। मेजर अगर आप देखें प्रभुपाद के जो मेजर किताबें हैं वो उन मायनों में प्रभुपाद की किताबें नहीं हैं, वो दरअसल पूर्ववर्ती आचार्यों की किताबें जो प्रभुपाद ने जो है हमें परंपरा से जो है दिया। ईशोपनिषद की जैसा भी बात हो रही थी, ठीक है, कृष्णा बुक की बात हो रही थी, दशम स्कंद भागवतम। तो ये सारी वही किताबें हैं जो पूर्ववर्ती आचार्यों से जो है परंपरागत तौर पर जो है वो आई। और जैसे जब प्रभुपाद ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य छापा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, तो उसका अगर आप आमुख देखेंगे, जो प्रोलॉग है, पृष्ठभूमि, इनफैक्ट आमुख तो नहीं है, पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो दैट इज कमिंग फ्रॉम भक्ति विनोद ठाकुर's बुक लॉर्ड चैतन्य इज लाइफ्स एंड प्रिसेप्ट्स। तो एज इट इज जो प्रभुपाद ने उसका एक पूरा उसका जो इंट्रोडक्शन है प्रभुपाद ने वहाँ छापा। तो इससे जो है ये साबित होता है कि प्रभुपाद को पता था कौन सी किताबें छापनी है, और उन्होंने फिर ब्रह्म संहिता छापी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है तात्पर्य है, हूबहू वही तात्पर्य प्रभुपाद ने छापा। प्रभुपाद ने जब हरे कृष्ण महामंत्र का तात्पर्य दिया, जो हम कई किताबों में पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग्स में भी मिलती है, वो दरअसल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो तात्पर्य, जो हूबहू प्रभुपाद ने जो है हूबहू पढ़ा उसको उस रिकॉर्डिंग के अंदर, और बाद में साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन वगैरह कई किताबों में जो है वो तात्पर्य में मिलता है। तो प्रभुपाद हैड ए क्लियर आइडिया कि गुरु परंपरा की वाणी को किस तरीके से, चैतन्य महाप्रभु की वाणी, गौर वाणी प्रचारी ने किस तरीके से जो है वो आगे पहुंचाया जाए। तो यही जो दरअसल जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो भाव था, उनका जो अभियान था, इज मूड एंड मिशन, दैट प्रभुपाद फुल्ली अंडरस्टूड। और यही जो है प्रभुपाद की सफलता का असली राज। और आगे अभी देखेंगे, बात करेंगे, यहाँ प्रभुपाद ने 2 बार जो जिक्र किया है कि पुस्तकें जो है उनके जो है प्राण स्वरूप है। तो हम देखेंगे प्रभुपाद ने एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दी है उस चीज़ को लेकर। तो अक्सर जो है हम इस्कॉन के अंदर, इस्कॉन में जो भक्त थोड़े पुराने हो जाते हैं, नए भी, ज़्यादा पुरानों की ज़रूरत भी नहीं है, वो एक वाणी तोता रटा बोलना शुरू करते हैं, जो कि ठीक है, शुरुआती तौर पर तो तोता रटा होना ठीक है, कोई खराबी नहीं है। पर
थोड़ा सा पुराने होने के बाद, खासतौर पर जो लोग प्रचारक हैं, उनको उस तोता रटा का मन जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि वो प्रभुपाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अगर आप प्रभुपाद की वाणी दोहरा रहे हैं तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रभुपाद ने ना सिर्फ ये ज़रूरी है कि प्रभुपाद ने क्या कहा, पर उतना ही ज़रूरी या किसी किसी सूरत में उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि क्यों कहा। तो जो प्रभुपाद के लिए जो है अक्सर जब हम बोलते हैं कि वैसे प्रभुपाद ने अपनी किताबों में कई बार लिखा कि एवरीथिंग इज़ देयर इन माई बुक्स, मेरे पुस्तकों में जो है सब कुछ आपको मिलेगा। तो सवाल ये है व्हाट इज़ द थिंग इन द एवरीथिंग, वो सब कुछ जो मिलेगा वो सब कुछ है क्या? ठीक है ना। तो दैट इज़ वो तोता रटा के आगे जो है उस चीज़ को लेके जाना, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, बट वो बहुत सादा है। द थिंग इन एवरीथिंग इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत मिलेगा। जब मेरी किताब में सब कुछ है, वाई सब कुछ है, बिकॉज मेरी किताब में कृष्ण है, कृष्ण चेतना है, कृष्ण भावनामृत है। तो इस वजह से जैसे कि जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते ओम, ओम उसके अंदर सब कुछ है। ओम से गायत्री निकलता है, ओम से वेद निकलते हैं, ठीक है ना, गायत्री में सब कुछ है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से प्रभुपाद की वो क्या सब कुछ है क्या उसके अंदर? कृष्ण चेतना। ओम के अंदर क्या है? कृष्ण चेतना। गायत्री के अंदर क्या है? कृष्ण चेतना। इसी तरीके से जो है श्रील प्रभुपाद की किताब एवरीथिंग इन माई बुक्स मीन्स कृष्ण भावनामृत, दैट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दैट। सो ये ज़रूरी है समझना। तो कुछ कहावतें भी है इस कॉल के अंदर जो प्रभुपाद से जो है उठाई गई। आप स्लाइड चला सकते हो प्लीज? या तो आपने अक्सर ये, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने ये सुना है, बट कुछ लोगों ने ज़रूर इसको सुना होगा। तो प्रभुपाद जो है कहते थे कि इस्कॉन जो है मेरे शरीर से अभिन्न है, ठीक है ना, और बीबीटी जो है वो मेरा हृदय है, जो यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि हृदय का मतलब क्या है? क्योंकि जो दिल होता है उसी में जो है ब्लड पंपिंग होती है, कि जब तक किताबें चलती रहेंगी तो मेरा हार्ट चलता रहेगा। तो ये कहने का मतलब है। एंड जीबीसी के लिए प्रभुपाद ने बोला ये मेरा माउथ पीस है, यानी कि मेरी तरफ से जो है ये बोल सकते हैं, तो मेरे प्रतिनिधि हैं। तो अब श्रील प्रभुपाद ने हमें बुनियादी शिक्षा दी है, ठीक है ना। वो बुनियादी शिक्षा क्या है? पहली बुनियादी शिक्षा, हम शरीर नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस्कॉन मेरा शरीर है। तो फिर इस प्रभुपाद का प्राण क्या है? प्रभुपाद की आत्मा क्या है? तो पीछे जाओगे, में जाओगे या? तो ये क्या है? प्रभुपाद ने 20 जगह पर जो है प्रभुपाद ने इसका हवाला देते हुए कहा है कि संकीर्तन मेरा प्राण है, प्रचार मेरा प्राण है, जो कि वो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रभुपाद ने जो है दोहराया, और 20 कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद ने बोला है दिस इज माई लाइफ एंड सोल, कीर्तन इज माई लाइफ एंड सोल, संकीर्तन इज माई लाइफ एंड सोल, प्रीचिंग इज माई लाइफ एंड सोल, जो कि एक ही मतलब है। उसका मतलब क्या है कि विद्या वधु जीवनम, दैट्स चैतन्य शिक्षाष्टकम, विद्या वधु जीवनम। एक ये और दूसरा, 2 जगह पे प्रभुपाद ने ये अक्सर इस्तेमाल किया, किताबों में लिखा है, चिट्ठियों में लिखा है। एक ये और दूसरा कि गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये मेरा जो है लाइफ एंड सोल है। या 3rd कैंटो में प्रभुपाद दे रहे हैं, विश्वनाथ चक्रपात को कोट कर रहे हैं, और कई जगह प्रभुपाद ने चिट्ठियों में जो है ये लिखा इज माई लाइफ एंड सोल। अगेन दैट इज अगेन ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द आचार्यस, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए ऐक्य आर ना कोरी हो मोने आशा। सो इन बोथ केसेस, दोनों यही 2 प्रभुपाद ने जो है, मैंने देखा, जो मैंने रिसर्च किया, जब प्रभुपाद ने जो है लाइफ एंड सोल की बात करी है, मेरा मन प्राण है, तो वहाँ पर प्रभुपाद ने यही 2 विषय बात करी है, प्रचार संकीर्तन कीर्तन एक तरफ, और दूसरा गुरु की आज्ञा, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो ये जानना ज़रूरी है, पर इसको जाने बगैर जो है ये अधूरा है, ठीक है ना। अगर इसको जानने के बाद जो है पूरा है, अदरवाइज ये सिर्फ भार खींचने वाली बात है, और दिस इज द सार। तब जाके जो हम प्रभुपाद के को ठीक से उनका प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो एनीवे, तो सभी के लिए, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस्कॉन मेरा शरीर है, तो उसी तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए गौड़ी मठ उनका शरीर था, ठीक है ना। ये हमें समझने की ज़रूरत है। मगर उसके बाद जो है कई लोग जो है
उस संस्था में नहीं रहे, प्रभुपाद खुद नहीं रहे, तो क्या मतलब है उसका? उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया? नहीं, उन्होंने गुरु की मन और प्राण को लेके आगे लेके गए और इस्कॉन की स्थापना करी। और उसी तरीके से जो है वो आगे उनकी वाणी, गुरु की जो वाणी है, श्रील प्रभुपाद की जो वाणी है, वो उस तरीके से आगे चलता रहा। खैर, तो श्रील प्रभुपाद की जो एक पुस्तकें हैं वो भी उसका भी एक पहलू है कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें श्रील प्रभुपाद से अलग नहीं है, ना ही श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधियों से अलग है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो है भागवत गीता के पहले अध्याय के तात्पर्य में ही कहा कि ये जो किताबें हैं ये आप जो है जो एक्सपर्ट को क्या कहते हैं, काबिल, ठीक है ना, काबिल भक्तों के संरक्षण में जो है आप इन किताबों को पढ़िए। और प्रभुपाद ने कोई अपने तरफ से नहीं कहा, ये वही वाणी है जो स्वरूप दामोदर ने जो है दोहराया था। आई थिंक किसको बोला था ये, नाम भूल रहा हूँ भक्त, जिनको प्रभुपाद स्वरूप दामोदर ने बोला था जगन्नाथपुरी में, जाओ भागवत पढ़ो भागवत स्थाने, कि भागवत पढ़िए भागवत के पास। जय श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो दैट इज़ द सम एंड सब्सटेंस। कि नहीं तो जो है श्रील प्रभुपाद की किताबें भी जो है मैं तजुर्बा बताता है कि उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है, उसके पढ़ने के गलत तरीके निकाले जा सकते हैं। और उसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण श्रील प्रभुपाद के टाइम पे ही आया 1975 के आसपास, जब इसका जिक्र यहाँ पर हुआ है पहले लीलामृत में, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। गोपी भाव क्लब जब खोला गया, तो गोपी भाव क्लब किससे खोला गया था? गोपी भाव क्लब प्रभुपाद की किताबों से ही खोला गया था। गोपी भाव क्लब में कौन सी किताब इस्तेमाल हो रही थी? चैतन्य चैतामृत, कृष्णा बुक, नेक्टर डिवोशन। These were the books used in गोपी भाव क्लब। एंड प्रभुपाद was so, जैसे ही प्रभुपाद को पता लगा एकदम प्रभुपाद की घंटी बजी। प्रभुपाद ने बिल्कुल, क्योंकि प्रभुपाद को पता था अगर ये थोड़ा सा भी आगे चला तो ये प्रचार बंद हो जाएगा, मूवमेंट भी बिखर जाएगा। आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं? प्रभुपाद इज सेइंग, दिस इज प्रभुपाद इज सेइंग टू चिट्ठी में निताई प्रभु को कि यहाँ लॉस एंजलिस में जो हमने पाया कि तकरीबन 40 भक्त जो है गुप्त रूप में मिलते हैं और भगवान के गुह्य लीलाओं को जो है कृत्रिम रूप से उनका चिंतन करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये करके जो है वो गोपियों को जो है समझ जाएंगे, जबकि वो उसके अभी योग्य नहीं है। योग्यता से पहले जो है वो गोपियों को समझ जाएंगे। सो आई वांट दिस इमीडिएटली स्टार्ट। मैं चाहता हूँ कि ये फौरन बंद किया जाए। ये प्रभुपाद की किताबें थी, मगर अगर उनको जो है ठीक तरीके से ना पढ़ा जाए तो उससे जो है आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद ने जो है इसीलिए फ़ौरन प्रभुपाद ने जो है उस पर अंकुश लगाया और उन भक्तों को बुलाया और उनसे जब बात करी तो प्रभुपाद ने बार बार ये चीज़ ये जो 40 भक्तों के साथ जो प्रभुपाद की मुलाकात थी, वहाँ से जो है ये फेमस स्टेटमेंट प्रभुपाद की आई, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। उससे पहले ये बात इतनी होती नहीं थी। उस मीटिंग में प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा बार जो है प्रभुपाद ने दोहराया, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। पहले योग्यता हासिल करो, उसके बाद जो है कामनाएं करो। सो प्रभुपाद वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। योग्यता विचार किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। तो दैट वाज द आइडिया कि इसके बगैर जो है। तो जैसे यहाँ पर हम अभी देख रहे थे कि हरिकेश प्रभु का प्रभुपाद के साथ जो आदान प्रदान था, तो जब प्रभुपाद पीठ थपथपा रहे तो उन्होंने उनका हाथ अपने हाथों में लिया कि ये इस लायक नहीं है। और वो जो एक प्रेम का जो आदान प्रदान है, जब अगर आप कृष्ण प्रेम क्या है इसका अनुभव करना चाहते हैं कृष्ण प्रेम तक पहुँचे बगैर, तो मुमकिन है, ऐसा नहीं है मुमकिन नहीं है, मुमकिन है, मगर वो सिर्फ तब मुमकिन है जब आप किसी ऐसे भक्त के सोबत में आ जाएं जिसने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है। तो कुछ पलों के लिए जो है आपको इसका एहसास हो सकता है, जो इस तरीके के आदान प्रदान में आप देख रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंटीमेट। तो इस तरीके का जो आदान प्रदान होता है उसमें आपको
कृष्ण प्रेम की एक्चुअल झलकी कुछ क्षणों के लिए सही, कुछ लम्हों के लिए सही मिलती है। प्रभुपाद जैसे महान आचार्य हैं, फिर प्रभुपाद जैसे तो कोई आना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। सेनापति भक्त तो रोज़ रोज़ नहीं आते, मगर ऐसे भक्त भी जिन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है, तो अगर आप उनके सोहबत में आएंगे तो यू विल नो और आपको पता चलेगा। अगर आप ऑब्वियसली अगर आपने बहुत बड़े बड़े वैष्णव अपराध नहीं करे हैं तो आपको उसका एहसास होगा। बहुत बड़े बड़े वैष्णव अपराध नहीं करे हैं तो वो अगर बहुत बड़े बड़े वैष्णव अपराध करें तो रुक जाएगा वो प्रेम का आदान प्रदान, जो उसको जो है वो दीवार खड़ी होगी। अदरवाइज बिल्कुल आप उसका एहसास कर सकते हैं। तो जो ये हम श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, जो हम अभी कुछ दिनों में मैराथन आएगा, मेरा मकसद यहाँ पर मैराथन पर कोई लेक्चर देना नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो लेक्चर देने की चीज़ नहीं है, वो करने की चीज़ है। इसलिए जब आप बात करते हैं कि ये सवाल पूछना कि साफ़ सफाई कैसी रखी जाए, तो वो बेवकूफ़ जो होता है वही ऐसे सवाल, ये नादान सवाल है। सफाई करी जाती, सफाई करके ख़त्म, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी इस परिभाषा नहीं है। उसी तरीके से जो है मैराथन क्या है, जाओ किताबों डिस्ट्रीब्यूट करो, ख़त्म काम। तो एनीवे, तो बट जो प्रभुपाद को जब हम सम्मान करते हैं, जैसे अभी पिछले हफ्ते जब तिरुभाव था तो मैं वृंदावन में था और ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, पीछे गौशाला में पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था और प्रभुपाद के बहुत शिष्य आए हुए थे, वो प्रभुपाद का गुणगान कर रहे थे। हर साल जो है शिष्यों की तादाद घटती जा रही है। तो खैर, तो प्रभुपाद का जो है सही सम्मान जो मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि जब प्रभुपाद प्रभुपाद का जो भाव और प्रभुपाद का जो अभियान है, उसके लिए अगर आप उठ खड़े होते हैं, उसके लिए जो उसको आप अपनाते हैं, उसको आप गले लगाते हैं, तो आप प्रभुपाद ना सिर्फ प्रभुपाद के भाव अभियान को गले लगाने का मतलब है श्रील प्रभुपाद जिस धरातल पर जो है काम कर रहे थे, उस धरातल पर आप प्रभुपाद के साथ रह सकते हैं। That's what like Bhaktivinoda Thakur says, he reasons ill who saith Vaishnavas die, for thou living the sound. And तो उस तरीके से तो वो जो है वो उनको ठीक से पता नहीं है, he reasons ill, उनके कारण जो है वो ठीक नहीं है। जो ये कहते हैं कि वैष्णव मरते हैं, वो नहीं मरते, क्योंकि जो है वो प्लेन जो है, वो जो धरातल है, वो धरातल वो छोड़ जाते हैं हमेशा के लिए। तो इसका प्रभुपाद का जो ये सम्मान है, वो सिर्फ किताबें या वेदाबेस फोलियो, पेन ड्राइव या डोरबेल महामंत्र ये तक सीमित नहीं है। तो अगर आप श्रील प्रभुपाद के इस कंसेप्शन को सिर्फ यहाँ तक सीमित रखेंगे तो इट इज़ समथिंग सिमिलर टू नामाभास, समथिंग सिमिलर टू नामाभास। हाँ, तो एक आभास रहेगा, प्रभुपाद का एक आभास रहेगा, वैष्णव का एक आभास रहेगा, और जैसे उससे होता है, और वो उसमें वही फ़र्क है जो मुक्ति और प्रेम में फ़र्क है, जो नामाभास और शुद्ध नाम में फ़र्क है। ठीक है, तो प्रभुपाद का गुणगान करना जो है किसी नेता का गुणगान करने जैसा नहीं है कि आइए आप जो है आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे को बचाएंगे, आप हमारे मसीहा हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, प्रभुपाद के सम्मान में प्रभुपाद को जब प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन जब करनी हो, पहले तो अगर करनी हो और फिर उसके बाद जब करनी हो, तो उनके जो शब्द हैं वो बहुत ही सावधानी से चुने हुए होने चाहिए। वंदो मुई सावधान मत, तो बहुत सावधानी से चुनना चाहिए, ताकि वो जो शब्द हैं जो भक्ति के सिद्धांत से जिसको जो है के आधार पे जो है वो जो शब्द हों, जज्बाती नहीं। दरअसल ये सच है, मैंने कई प्रभुपाद मुझे मौका मिला इस बार वृंदावन में कई प्रभुपाद शिष्यों से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला। ऐसे राजशेखर प्रभु से मैं काफ़ी 2-3 घंटे मैं उनके साथ मुझे मौका मिला बैठने का, और प्रभुपाद के शिष्यों से बात, वो चूँकि वो मौका ऐसा था उस टाइम पे प्रभुपाद तिरुभाव निकला था और सारा, तो उनके शिष्य बता रहे थे कि जब श्रील प्रभुपाद यहाँ पर मौजूद थे हमारे बीच में,
तो शिष्य इतने आसानी से, इतने धड़ल्ले से उनका गुणगान नहीं कर पाते थे। प्रभुपाद के सामने जो उनकी जबान नहीं खुलती थी, तो प्रभुपाद सामने बैठे होते थे, दे वुड हार्डली बी एबल टू स्पीक मच अबाउट प्रभुपाद। अब जैसे हम प्रभुपाद कथा सुनते हैं सुबह से लेकर रात तक, और उस प्रभुपाद के प्रेजेंस में शिष्य ज़्यादा बोल नहीं पाते थे। नॉट बिकॉज कि वो प्रभुपाद से डरते थे, बट वो प्रभुपाद के साथ जो है वो अपने आप को बहुत छोटा पाते थे प्रभुपाद की महानता के आगे, कि हम कुछ बोल सके। कुछ आचार्य ऐसे होते हैं जो ग्लोरिफिकेशन यानी कि गुणगान से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। उनके लिए कोई भी गुणगान जो है बहुत ही सस्ता होता है, वो इतने ऊपर उठ चुके होते हैं। तो इसीलिए वो बहुत सोच समझकर उन दिनों खास तौर पर जो है ये, इनफैक्ट अगर आप देखें शिल प्रभुपाद के जो व्यास पूजा ऑफरिंग्स 1977 से पहले लिखी गई हैं, तो यू विल सी वो व्यास पूजा ऑफरिंग्स बहुत मेजर्ड होती थी। तो एनीवे, पर जैसे जैसे क्योंकि ये वक्त आगे गुजरता जा रहा है और अब हमारी जनरेशन मेजॉरिटी में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम शिल प्रभुपाद की गरिमा को बनाए रखें। और प्रभुपाद की गरिमा को बनाए रखना के तहत जो है प्रभुपाद का कंपैरिजन, प्रभुपाद का जब हम किसी के साथ तुलना करें तो देखें किसके साथ तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को जो है बहुत मतलब इनको सही संदर्भ में देखिएगा। शिल प्रभुपाद का गुणगान ईसा मसीह या प्रॉफेट मोहम्मद के साथ नहीं हो सकता, बराबरी के वालों के साथ जो कंपैरिजन होता है। प्रभुपाद का स्थान जो है उससे बहुत अलग है, बहुत ऊंचा है। और ये इस्कॉन में बैठ के मैं नहीं बोल रहा, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो देखा जाता है कि किसी का गुणगान जब आप करते हैं तो आप ये देखते हो उसका योगदान क्या है। शिला प्रभुपाद का योगदान क्या है? गौरवाणी प्रचारी ने, गौरवाणी क्या है? गौरवाणी इस कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम के अंदर क्या है? कृष्ण भक्ति रस। कृष्ण भक्ति रस में भाव, उसमें सबसे ऊंचा कौन सा भाव? जो आचार्यों के हिसाब से मंजरी भाव तक। क्या किसी प्रचारक ने इससे पहले ये इसका प्रचार किया है? अगर हाँ, तो आप उनके साथ प्रभुपाद का उनको जो है उनके साथ प्रभुपाद का गुणगान कर सकते हैं, उनके साथ प्रभुपाद को आप मिला सकते हैं। पर अगर नहीं, तो आप प्रभुपाद का जो गुणगान और प्रभुपाद की तुलना ईसा मसीह या प्रॉफेट मोहम्मद से नहीं कर सकते। मसीहा इज नॉट द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रभुपाद। सो इसीलिए जो है शब्दों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और उसका क्या योगदान है। तो कृष्ण प्रेम के साथ जो है मुक्ति का मार्ग की तुलना करना, तो हाँ वो बिल्कुल उस पर आदमी हंस ही सकता है। तो इसीलिए ये बहुत सोच समझकर ये बात करना ज़रूरी है। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। एक सेनापति भक्त का जो है की तुलना अगर आप दूसरे ऐसे महान व्यक्तित्व से कर रहे हैं, मगर उनका रास्ता और ये रास्ता आगे जाके अगर आप शिल प्रभुपाद को ईसा मसीह के साथ या कोई मसीहा के साथ जो प्रभुपाद की तुलना कर रहे हैं, तो कल को ऐसा ना हो, मुझे डर इस बात का है कि आप इस्कॉन की तुलना रोमन कैथोलिक चर्च से न करने लगे और फिर परसों आप ये ना प्रचार करने लगे केवल प्रभुपाद ही जो है मुक्ति का मार्ग है। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? हमारा गौड़ीय वैष्णव दर्शन है कि हम पूरी आचार्य परंपरा जो है इसके माध्यम से जो है हम भगवान श्री कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं। सबका अपना अपना एक रोल है। शिल प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमारे संप्रदाय आचार्य हैं, तो सबका अपना अपना एक रोल है। पर अगर आप कल को जो है जज्बातियत में आकर यहाँ तक आ गए, आज मसीहा तक आए हैं, तो अगर आप मसीहा के सही अर्थ को देखेंगे तो आप देखेंगे जिनको दुनिया मसीहा कहती है उनके मानने वाले क्या समझते हैं उनके बारे में। उनके हिसाब से वो आखिरी मैसेंजर थे, वो आखिरी भगवान के दूत थे,
आखिरी संदेशवाहक थे। तो फिर हम में और ऋत्विकों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, उसके बाद कोई संदेशवाहक नहीं आएगा। और यही काफी नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है, ये एकमात्र संदेशवाहक है। तो बात सोच समझ के श्रील प्रभुपाद का गुणगान करने की जरूरत है। जितने जितने दिन निकल रहे हैं, जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद से हम में से ज्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं कभी नहीं मिले, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद को हम उनके किताबों के माध्यम से और उनके जो शिष्य हैं उनके माध्यम से जान पाएंगे। तो अगर हम इन दोनों का सहारा ना लेके प्रभुपाद का गुणगान करने के लिए बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो वहां हमें वही मूड मिलेगा जो श्रील प्रभुपाद जिसके खिलाफ प्रचार करते थे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। सो ये अंडरस्टैंडिंग की श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते के वक्त श्रील प्रभुपाद को पूरे आचार्य परंपरा से अलग निकाल के अलग तरीके से पेश करना कि प्रभुपाद इज अ क्लास इन हिमसेल्फ, तो ये दरअसल प्रभुपाद का गुणगान नहीं है, प्रभुपाद का अपमान है। ये इस तरीके के गुणगान मायावादी अपने गुरुओं के लिए करते हैं कि हमारे गुरु जो है ही इज अ क्लास इन हिमसेल्फ। श्रील प्रभुपाद इज पार्ट ऑफ द सेम क्लास, तभी वो उस आचार्य परंपरा में सेम स्थान पर बैठे गुरु हमारे ऑल्टर के अंदर। तो ये समझना, श्रील प्रभुपाद के पास नित्यानंद शक्ति थी, नित्यानंद आवेश था। उनके कई गुरु भाइयों ने जो है इसकी पुष्टि की। क्यों? क्योंकि बलदेव जो है, बलराम का जो बलदेव तत्व जो होता है, ये एक्सपेंशन का काम जो है उनका काम है। बलराम अब देखिए जब भी फैलता है कोई भी चीज़, जब आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हो वो केवलानंद देव का पार्ट माना जाता है, ठीक है। सो इसीलिए तो अब नित्यानंद प्रभु की कृपा सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो उन्होंने सिर्फ जो है शराबियों को, जगाई मदाई टाइप के इनको जो है तार दिया। रादर नित्यानंद प्रभु का जो कृपा यानी कि जो प्रभुपाद बांट रहे हैं वो क्या है, हेनो निताई भिने भाई राधा कृष्ण पाई थे नहीं। तो इसके बगैर जो है आप राधा कृष्ण तक नहीं आप पहुंच सकते। इसीलिए अब देखते श्रील प्रभुपाद ने बाद में जाकर जो है गौर निताई के विग्रह जो है वो ज़्यादा स्थापित किए, जबकि हमारे परंपरा में उससे पहले गौर गदाधर के विग्रह स्थापना करने की परंपरा होती थी। मगर गौर गदाधर बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए आपको नित्यानंद प्रभु की कृपा की ज़रूरत है, उसको मद्देनजर। तो दरअसल श्रील प्रभुपाद ने तो अगर आप देखेंगे, आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो हम इनफैक्ट हम लोग डीटी वर्शिप के जब हम लोग सेमिनार्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। और प्रारंभिक भक्तों के लिए आज भी वही हिदायत है जो श्रील प्रभुपाद ने जो है शुरुआत के दिनों में दी थी। उसको टेक्निकली कहा जाता है गुरु गौरांग ऑल्टर, कि गुरु और गौरांग का ऑल्टर। गौरांग का मतलब 5 तत्व की तस्वीर होगी और नीचे गुरु परंपरा होगी, बस दैट्स इट। अगर आप साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन देखेंगे तो वहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी कर सकता है, कोई भी चैतन्य महाप्रभु की तस्वीर रख सकता है और भगवान के सामने कीर्तन करके जो है घर पे बैठ के जहाँ पे बैठना बैठे और कर सकता है। और उसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं इस चैतन्य महाप्रभु की तस्वीर देखने के लिए आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप ले जाइए घर पे रखिए खुद करिए। सो दैट वाज द आइडिया, बेसिक आइडिया। और जब श्रील प्रभुपाद ने जब ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी शुरू हुई, खासतौर पर राधा दामोदर बस पार्टी जब शुरू हुई, बसेस, तो कि उन बसों में जो है गौरनिताई डिटीज थे एस्टैब्लिश किए गए थे। तो उससे जो है पूरे जो है एक्चुअली यूएस में जो सबसे पहले फैला गौरनिताई के, इतने सब लोग गौरनिताई के दर्शन करने आते थे, तो ग्रेजुअली उस तरीके से गौरनिताई की जो वो है वर्शिप है वो फैली। अगर आपको याद हो, जैसे लगुना बीच में जब प्रभुपाद ने डिटीज एस्टैब्लिश की तो प्रभुपाद ने 5 तत्व एस्टैब्लिश की। तो प्रभुपाद बेसिकली शुरू में जब उन्होंने प्रभुपाद ने तस्वीरें दी थी तो 5 तत्व की तस्वीर दी थी, क्योंकि उसमें अंदर सभी लोग हैं, उसमें नित्यानंद भी है, उसमें गदाधर भी। बट देन ग्रेजुअली प्रभुपाद कुड फिगर दिस आउट कि इस नित्यानंद प्रभु हु इज डूइंग दैट प्रीचिंग, तो इस गौरनिताई डिटीज जो है वो एक्सपैंड करते गए। एंड गलत फहमी, ये हमारा विषय नहीं है यहाँ का, मगर क्योंकि गौरनिताई की बात छेड़ी है तो मैं बस एक स्टेटमेंट देकर मैं आगे चला जाऊँगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कई भक्तों के अंदर, मैंने देखा है जब मैं बात करता हूँ कि गौरनिताई की जो पूजा है वो एक निम्न श्रेणी की पूजा है, और इस निम्न श्रेणी की पूजा करके आप उच्च श्रेणी की पूजा में पहुंचेंगे जो कि राधा कृष्ण की पूजा है। इतना कहना काफी है। अगर कृष्ण तत्व जो है वो इतना ऊंचा है
तो राधा और कृष्णा जब कंबाइंड होते होंगे तो वो तत्व कैसा होता होगा। इतना काफ़ी है कहना, मैं आगे जाऊँगा, मैं ये विषय नहीं है हमारा। तो एक बार ऐसे ही यही इसी भाव में प्रभुपाद साउथ अफ्रीका से जो है कुछ भक्तों ने जो है तस्वीर भेजी डरबन टेम्पल्स की, जो है उस टाइम पर गौरनिताई की ड्रेसिंग में, और समाओ जो है वो सब कुछ था गौरनिताई में, जो है बड़े बाल थे, ड्रेस जैसी शर्ट होती है, सब कुछ था, मगर जो उनकी धोती थी वो गोल धोती थी। कैसे दिखाऊं, यहाँ तो कोई गोल धोती पहनता नहीं है, जैसे प्रभुपाद पहनते ऐसे, ठीक है ना, जो हाँ सन्यासी बाबा जी जो पहनते जो गोल गोल धोती होती है, साउथ इंडियन जैसे पहनते हैं, या लुंगी जैसे जैसे पहनाते हैं, बट वो जो तरीका होता है वो सन्यासी या बाबा जी का तरीका होता है। सिर्फ वो धोती जैसे प्रभुपाद ने देखा वो तस्वीर में, प्रभुपाद जो है ही बिकेम वेरी ग्रेव। प्रभुपाद के सेक्रेटरीज जो है उस टाइम के, उन्होंने वो बताया, उनको बताया जो वहाँ पे सेवा कर रहे थे, कॉल करके बाद में कि जब प्रभुपाद ने तस्वीर देखी तो ही बिकेम वेरी ग्रेव, बहुत गंभीर हो गए, और प्रभुपाद सर हिलाने लगा, धीरे धीरे बोलने लगे, नहीं, महाप्रभु सन्यासी नहीं है, आप लोग नहीं समझ पा रहे। 2 बार बोला, तुम लोग नहीं समझते, महाप्रभु सन्यासी नहीं है। इट्स अ वेरी डीप, जस्ट वो धोती, जबकि सब कुछ बाकी सब कुछ वैसा ही था, और कोई सैफरन भी नहीं था कपड़ा, सिर्फ वो देख के जो है प्रभुपाद इमीडिएटली प्रभुपाद रिमेंबर्ड दैट थिंग, एंड प्रभुपाद वाज, बिकॉज दैट अंडरस्टैंडिंग जो चैतन्य महाप्रभु के वाकई में उस भक्ति के धरातल पर है, चैतन्य महाप्रभु का जो धरातल है, उस धरातल पे जो भक्त लोग हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते महाप्रभु को सन्यास वेश में देखना। सो इसीलिए हमारे आप देखते हैं इस्कॉन के अंदर जो जब हम कभी भी किसी मंदिर में भी चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी रूप में जो है नहीं पूजा जाता, उसकी वजह यही है, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इस पूर्णतम इन नवद्वीप, और यही वो फॉर्म है जो हम पूछते हैं। तो खैर तो प्रभुपाद वाज वेरी क्लियर अबाउट मैनी थिंग्स। कई जगहों पे प्रभुपाद बहुत सख्त वो भी होते थे, जैसे डीटी वर्षिप में एक बार डैलस में जो है जानवा माता जी ने जो है डीटीज को, अभी डीटीज प्रभुपाद ने देखे, और देखने के बाद जो है अभी मतलब डीटीज इंस्टॉल नहीं हुए थे, इंस्टॉल होने से पहले पर्दे के जैसे अभी रखे हुए थे डीटीज, प्रभुपाद ने देखे वो डीटीज, और उसके बाद इंस्टॉल होने थे। इसके बीच में जो है जो टेम्पल प्रेसिडेंट की वाइफ है, उन्होंने जाके डीटीज को रीपेंट कर दिया, आंखें वाँखें सब जो करनी थी जो अपना कर दिया। तो प्रभुपाद ने जैसे देखो तो बहुत नाराज हुए, तो किसने किया है ये? तो उन्होंने बोला कि मैंने किया है, तो मैंने एक बार अर्च विग्रह देख लिए हैं, तो अर्च विग्रह स्थापित हो गए, क्यों हाथ लगाया दोबारा इसको? तो उन्होंने वो डर गई बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला था, मतलब टेम्पल प्रेसिडेंट हस्बैंड। तो प्रभुपाद ने और जोर से कस के कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा हस्बैंड या मैं? तो प्रभुपाद वाज लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट दोज थिंग्स। सो कोई इनको कह सकते हैं कि खामोश रहे। तो खैर, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो इस तरीके से प्रभुपाद को लेके कई जो है भ्रांत धारणाएं भी कई बार हो जाती हैं। अभी रुक जाओ, तो बहुत भ्रांत धारणाएं भी हो जाए। एक बार जैसे प्रभुपाद जब बालाजी गए, तिरुपति गए, तो तिरुपति जब प्रभुपाद गए तो वहाँ की जो प्रचलित कहानी है, जो लोक कथा है, जो अभी हम भी जाते तो हम सुनते हैं, और वो पर्चे छपे होते हैं ऐसे हर जगह पे, लोकल पर्चे छपे होते हैं, पर्चे सबको मिल रहे होते हैं। तो वो पर्चा प्रभुपाद के पास में प्रभुपाद के शिष्यों ने बिठाया, एंड जो वहाँ के प्रभुपाद के जो होस्ट थे, जो प्रभुपाद को वहाँ पर उनके जो मेहमान नवाजी कर रहे थे, वो भी थे साथ में। तो उन्होंने प्रभुपाद को जो है वहाँ की कहानी बताई, जो पर्चों में छपी होती है, जो हर जगह बट रही होती है, तिरुपति बालाजी की। तब जब प्रभुपाद को पूरी कहानी सुनाई तो प्रभुपाद जो हंस पड़े। अब प्रभुपाद ने बोला मतलब समथिंग टू दैट इफेक्ट कि फैंसीफुल है, फैब्रिकेशन और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो कहानियां हैं ये पैसे के लिए बहुत अच्छी है, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी है, बट जब आप ये पढ़ते हो तो इसके अंदर ये इसमें भक्ति का कोई लेश नहीं है। तो
ये प्रभुपाद के मूड जो है वो क्या है, वो ये देखना कि इसके अंदर भक्ति कहाँ है. डू यू सी एनी भक्ति इन दिस? जब आप कोई भी घटना सुनते हैं, कोई भी लीला सुनते हैं, कोई भी वर्णना सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, कोई भी किस्सा सुनते हैं, तो उसमें ये ढूंढ के निकालना कि इज देयर एनी भक्ति इन इट. जब कोई सवाल पूछते हैं, जब किसी को जवाब देते हैं, तो ये देखना जरूरी है कि इज देयर एनी भक्ति इन इट. सो इसी तरीके से जब जरा अगला स्लाइड दिखाना आप. ये आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पूरा यकीन है. देखा है ये? हाँ, या बिल्कुल कुरुक्षेत्र प्रभुपाद के टाइम पे भी था ये. तब ऐसा नहीं था, तब ये जो रेलिंग है, रेलिंग नहीं लगी थी, ग्रिल नहीं लगी थी, तो ये फट्टा जो है पेड़ से टाका हुआ था, दूसरा फट्टा. तो जब प्रभुपाद ने देखा है ये तो प्रभुपाद हंस पड़े देख के. और प्रभुपाद का कमेंट था, मुझे नहीं पता था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई पेड़ भी था और भागवत गीता पेड़ के नीचे बोली गई थी. समझ आ रही है बात? और हम महाभारत में चेक कर सकते हैं, कहीं कोई कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई पेड़ नहीं था जिसके नीचे भागवत गीता बोली गई थी. वो मैदान के बीचों बीच बोली गई थी. या सेने उभयो मध्य. So the point is why. So then that is the vision of the acharyas. आचार्य जो है शास्त्र के चक्षु से देखते हैं, चर्म चक्षु से नहीं. तो जब आप किसी लीला स्थली पे भी जाते हैं, तो लीला स्थली को देखने का तरीका ये होता है कि उस स्थान के बारे में शास्त्र क्या कहता है. और अगर आपको लगता है कि शास्त्र कुछ नहीं कहता या आपको नहीं पता शास्त्र क्या कहता है, तो शास्त्र की जगह कोई नई कहानी ना गढ़ ले उसको रिप्लेस करने के लिए. वो ज्यादा खतरनाक है. अगर आपको किसी लीला स्थली के बारे में नहीं मालूम, वो बेहतर है बजाय कि इसके कि वहां के बारे में जो है एक भ्रांत धारणा लेके आप बाद में आए और फिर उस भ्रांत धारणा को चारों तरफ उसका प्रचार भी करें. सो दैट इज अ वेरी. हाँ, पेड़ है. अगला पेड़ दिखाना जरा. ये पेड़ है जो तारीख में याद रखा जाएगा. अगला स्लाइड, अगला पे जाओ. ये वो पेड़ है जो याद रखा जाएगा. ये फट्टा याद रखा जाएगा. तो श्रील प्रभुपाद ने जो है जहां पर जो है कीर्तन किए, पिछले पे चले जाओ, चाहे पिछले पे रहने दो, जहां से प्रभुपाद ने हरे कृष्ण मूवमेंट की शुरुआत करी. पेड़ देखना है तो ये पेड़ देखे. है पेड़ों का वर्णन शास्त्रों में. जहां भगवान बुद्ध ने तपस्या की गया में, वो बोधि वृक्ष, उस पेड़ का वर्णन है. इस पेड़ का वर्णन जो है हजारों साल तक रहेगा. जब तक हरे कृष्णा मूवमेंट किसी न किसी फॉर्म में, चाहे इस्कॉन हो चाहे कुछ हो, रहेगा. और वो रहेगा आने वाले 10,000 साल तक, 9,000 साढ़े 9,000 साल तक. तो ये पेड़ की याद रहेगी, बेशक ये पेड़ ना रहे. सो ये जरूरी है समझना कि जज्बात नहीं, हकीकत का सामना करना. तो श्रील प्रभुपाद के टाइम पे जब 1970 के मतलब दिहाई में जब भी कीर्तन होता था, तो श्रील प्रभुपाद के टाइम पे जो है, जैसे आज हम श्रील प्रभुपाद जब हम कीर्तन शुरू करते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं. तो उन दिनों जो है कीर्तन शुरू होता तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रणाम मंत्र से. And then it will be like that. Similarly, उन दिनों जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो तिरुभाव आविर्भाव होता था, माफ कीजिए, तो उस पर व्यास पूजा ऑफरिंग्स भी लिखते थे प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो है अपने परम गुरु को. जैसे आज हम श्रील प्रभुपाद के लिए लिखते हैं, तो कुछ परंपराएं जो है वो आज भी उसी तरीके से चल रही हैं. गुरु पूजा जैसे 1973-74 में शुरू हुई. उससे पहले श्रील प्रभुपाद का सिर्फ जो है प्रभुपाद जब आके व्यास आसन पे बैठते थे तो श्रील प्रभुपाद को लोग आके एक फूल देते थे. तो आज इसलिए वो दोनों चीजें एडेड है, गुरु पूजा एडेड है और प्रभुपाद को फूल देना भी एडेड है. तो ये धीरे धीरे परंपराएं जो है कि इस्कॉन के अंदर किस तरीके से आई. 1975 के आसपास जो है श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे अनंत राम शास्त्री. उन्होंने एक स्तोत्र लिखा था, भक्ति वेदांत स्तोत्र, प्रभुपाद स्तोत्र.
मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने उसको देखा है, बट प्रभुपाद को बहुत पसंद था। जब भी वृंदावन में खासतौर पर प्रभुपाद अपने कमरे से निकलते थे तो ये स्तोत्र बोला जाता था। दैट वाज द गुरु पूजा के बाद जो है, या दिस आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ये स्तोत्र देखा नहीं देखा। तो उन्होंने कृष्णैक चेत मदमोह विनाशकारीन मद दृष्टि गोचर प्रभो प्रभुपाद स्वामीन दोषाभिवृत्ति परदूषिता मंद बुद्धे संचिंतयामी चरणौ तव भक्ति है। तो इसलिए पूरे के पूरे 5 एनेक्स दिखा दो, जस्ट हैव ए लुक एट इट। अब जनरली ये कहीं मुझे सुनने को नहीं मिलता, नोबडी नोज अबाउट दिस। प्रभुपाद को बहुत पसंद था। आखिरी दिनों की बात है, लास्ट 2-2.5 साल जो है रोज पढ़ा जाता था ये। जब कम से कम जब प्रभुपाद वृंदावन में थे तो पढ़ा जाता था। अभी भी फिलाडेल्फिया टेम्पल वगैरह कुछ मंदिरों में पढ़ा जाता है, बट जनरली इस्कॉन में जो है ज़्यादातर लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है। और प्रभुपाद वेरी मच लाइक दिस स्तोत्र। तो एनीवे, अगर वही सेम चीज़ अगर जैसे हम प्रभुपाद के जीवनी से देख सकते हैं कि जैसे विदुर अगर धृतराष्ट्र को जो है कि बेइज्जती नहीं करते तो वो हस्तिनापुर नहीं छोड़ते, और उसके बाद जो है भागवतम का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं निकलता। उसी तरीके से अगर श्रील प्रभुपाद की जो है जो वाइफ है राधा रानी माता जी, अगर वो प्रभुपाद का अपमान नहीं करती, अगर यही नहीं कहती कि भाई चाय चाहिए मैं चाहिए, तो इसका नहीं निकलता। तो हर चीज़ के पीछे उसी तरीके से अगर प्रभुपाद के गुरु भाई जो है वो श्रील प्रभुपाद का जो योग पीठ में उनके शिष्यों का अपमान नहीं करते कि बैठना तो दूर की बात है, तुम्हें यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, यहाँ रहना तो दूर की बात है, तो मायापुर चंद्रोदय मंदिर नहीं आता। तो हर चीज़ जो है, हर चीज़ के पीछे एक इतिहास है। एनीवे, तो प्रभुपाद ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने जो है जैसे आप सब जानते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, जहाँ तक आपको मालूम होगा कि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करने से पहले हिंदुस्तान में जो लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, मगर जब उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया तो वो अकेले थे। मगर उससे पहले भी श्रील प्रभुपाद ने एक संस्था बनाई थी, उसके वो फाउंडिंग मेंबर थे, उनके गुरु भाइयों के साथ थी। उसका नाम है गौड़ीय वेदांत समिति, जो आज गौड़ीय मठ के नाम से चलता है, एक ब्रांच, जिसके नारायण महाराज भी उसके आचार्य रहे। तो वो श्रील प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश की थी। तो प्रभुपाद ने कोशिश की थी सन 1940 और उसके बाद कि गुरु भाइयों के साथ काम किया जाए इकट्ठे। जब बाद में देखा कि ये मुमकिन नहीं है तो उन्होंने आगे जाकर जो है लीग ऑफ डिवोटीज फाइनली जो है इस्कॉन की स्थापना की। तो ऐसा नहीं है प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों के साथ काम नहीं करना चाहते थे, वो सेम स्पिरिट कि मैं अपने गुरु भाइयों के साथ जो है काम ना करूं। तो इसीलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समाधि पे भी नहीं जाते थे प्रभुपाद। जबकि क्योंकि वहाँ के मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम कि तुम्हारे शिष्य को रहने की तो दूर की बात है, यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। बट प्रभुपाद जो अपने शिष्यों को भेजते थे दर्शन करने के लिए, और कई बार प्रभुपाद ने क्रिटिसिज्म भी सुना, जब उनके प्रभुपाद के शिष्य जाते थे तो फिर उनके गुरु भाई जो है वहाँ से वो ताना मारते थे कि इतना घमंडी हो गया है कि अपने गुरु के समाधि पे भी दर्शन करने भी नहीं आता। तो जब ये प्रभुपाद को बोला गया तो प्रभुपाद ने बोला मैं तब दर्शन करने जाऊं कि जब मेरे गुरु महाराज वहाँ हो, मेरे गुरु महाराज यहाँ है मेरे साथ हमेशा। तो इवन प्रभुपाद ने बोला, जैसे दिखाना सर अगला स्लाइड, इट्स अ वेरी 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 टची स्लाइड। प्रभुपाद ने ये लिखा, जब योगपीठ के सामने जो आपने देखा होगा, योगपीठ के बाहर ये वाला जो मंदिर है, ये जो कर्सर ऊपर लेके जा सकते हो, बाहर वाला मंदिर जो दिखा रहे हैं, पीला वाला जो मंदिर है, सैफरन वाला, या दिस वन, सैफरन मंदिर, हाँ ये ना, दैट इज यो भक्तिविनोद ठाकुर वो ना। तो जब ये बनाएगा, प्रभुपाद ने ये रिस्पॉन्स दिया था। जब बोला कि क्या कहते हैं आप दर्शन करने नहीं जाएंगे, तो प्रभुपाद ने बोला, आई डू नॉट वांट टू सी हाउ ही हैज मेड भक्तिविनोद ठाकुर द गेट कीपर। गेट में जो है किस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर को बिठाया, मैं जो देखने नहीं जाना चाहता। सो दैट वाज प्रभुपाद्स मूड। दैट डजंट मीन कि हम योगपीठ में जाएं तो हम दर्शन नहीं करेंगे। फॉर अस स्मृति समाधि भक्तिविनोद ठाकुर का is as good as any samadhi of Bhaktivinoda Thakur. But Prabhupada had a very different take on many things. So
तो इसीलिए ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है प्रभुपाद को समझने के लिए। तो जब आप ये कहते हैं कि प्रभुपाद जो है वो कौन शुद्ध भक्त है, तो श्रील प्रभुपाद अपने पिताजी के लिए लिखते हैं, माय फादर वाज ए प्योर डिवोटी। और हम उनके पिताजी के बारे में क्या क्या सुनने को मिलता है प्रभुपाद के खुद के मुंह से। प्रभुपाद खुद क्या बताते हैं अपने पिताजी के बारे में कि वो कभी मेरे पिताजी जो है कभी किसी साधु सन्यासी से मिलने जाते थे तो वो उनको गांजा भी देते थे जो गांजा पीता था, और लाल कपड़ा भी देते थे जो उसको चाहिए होता था, ठीक है ना, और मक्खन भी देते थे अगर उसको माए तो सब कुछ, ठीक है ना। इनफैक्ट प्रभुपाद के घर में जो है प्रभुपाद बताते हमारे घर में एक हुक्का था, ये कुछ साधु आते थे जो हुक्का पीते थे तो उनके लिए अलग से हुक्का रखा हुआ था। तो अब आप पूछेंगे कि कैसे ये किस तरह के शुद्ध भक्त। तो इसीलिए जो है अपनी शुद्ध भक्त की परिभाषा को जो है बढ़ाने की जरूरत है। तो उस आपके छोटे नन्हे से शुद्ध भक्त की परिभाषा में जो है शुद्ध भक्त अक्सर नहीं समाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें ठीक से समझना। श्रील प्रभुपाद का यही पुण्य को रिबे जावे राधा रानी खुशी होवे। और प्रभुपाद के पिताजी हमेशा यही आशीर्वाद मांगते थे कि आप मेरे बच्चे को जो है आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। और प्रभुपाद ने जब कृष्ण तव पुण्य हवे भाई लिखा तो उसमें यही लिखा, एक पुण्य को रिबे जावे राधा रानी खुशी होवे, ध्रुववती बोली तो बताई। सो ही वाज वेरी क्लियर। इसी तरीके जैसे हम देखते हैं कि राधा कृष्ण के जो अगर सबसे बड़े भक्त जो है जो आज दुनिया में आए अब तक और आगे भी यही रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु या पूरे के पूरे पंच तत्व सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ही क्यों वो वृंदावन में नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे बड़े अनुयायी छठ गोस्वामी वो मायापुर में नहीं रहे। उसी तरीके से जगन्नाथ देव के सबसे बड़े भक्त जो आज तक पैदा हुए दुनिया में श्रील प्रभुपाद जगन्नाथपुरी में नहीं रहे। पूरी दुनिया आज अगर जगन्नाथ जी को जानती है, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को जानती है, श्रील प्रभुपाद की बदौलत जानती है। सो वी कैन इजीली एंड विदाउट एनी डिबेट वी कैन क्लेम Srila Prabhupada is the greatest devotee of Jagannath. So Prabhupada had that thing. और भुवनेश्वर में जो प्रभुपाद थे, प्रभुपाद से एक फिल्म प्रोड्यूसर मिलने आए, the darshan is there, आप लोग वेदाबेस में देख सकते हैं। 22 जनवरी 1977 भुवनेश्वर, कन्वर्सेशन विद फिल्म प्रोड्यूसर्स अबाउट कृष्ण लीला। तो वो फिल्म प्रोड्यूसर्स आए थे प्रभुपाद से आशीर्वाद मांगने के लिए कि हम कृष्ण लीला पे जो है एक मूवी बनाएंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। और अगर आप उस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे, 40 मिनट का वो है वो दर्शन ऑडियो, मैंने कभी किसी दर्शन में प्रभुपाद को इतनी बार ना बोलते नहीं सुना। नो 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 यू कैन नो नॉट दिस, नो नॉट दिस, कृष्ण लीला नो नॉट दिस, वृंदावन लीला नॉट दिस, यशोदा नॉट दिस, सख्या भाव नो नो नॉट दिस, यू कैन नॉट शो, नो 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 नो। आखिरी में कहाँ जाके बात टिकी, जहां से ज्यादा आप कुरुक्षेत्र दिखा सकते हैं, कृष्ण स्पीकिंग भागवत गीता, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, नो नो, इट्स लाइक दैट। Krishna's private life is private. So it's a very different things. तो हो सकता है कि आप कभी प्रभुपाद पे, कई लोग जो प्रभुपाद पे भी जो है गलतियां निकाल लेते हैं। एक गलती निकालवाते हैं, जरा देख ले, जरा आगे आना, प्रभुपाद की गलती निकालते हैं। ये पीछे दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना? ओके, इसमें कोई गलती है? देखिए जरा ध्यान से। किसी ने निकाली थी ये गलती, फिर उसका जवाब भी वैसा ही मिला था। कहीं किसी को गलती नहीं दिखाई दे रही? जो लिखा है उसको देखिए, उसी में कुंती एंड हर 5 सन्स। कुंती के 5 बच्चे थे क्या? 6 थे। कमाल हो गई। 3 थे, 2 माद्री पुत्र थे, 5 पांडव थे, क्वांते 3 थे। तो किसी ने निकाली थी गलती कि ये ट्रांसलेशन है इस श्लोक का। वेदाबे स्कूल के दिखा सकते हो श्लोक?
प्रभुपाद की किताब में गलती निकालना जो है मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, पर वो बंदा ये भूल गया था। और वो लोग जो प्रभुपाद की किताब में गलतियां निकालते हैं वो ये भूल जाते हैं, द परफेक्शन ऑफ नॉलेज इज नॉट परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। ज्ञान की पूर्णता भक्ति की पूर्णता नहीं है, वो अलग है। इसी के साथ समाप्त करना चाहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, so if you want to find fault with Prabhupada, you can find fault with Prabhupada, and I can show you how to find fault. But the point is not कि to find fault with Prabhupada ने क्या लिखा है. Try to find fault in Prabhupada's bhakti. भक्त्या एकम ग्राह्य. भगवान सिर्फ भक्ति ग्रहण करते हैं, not a literal mistake. उनको बड़ा किया। आप जो मर्जी बोलते रहे, कौनते हैं, बस। तो उसमें कोई गलती भी तो नहीं है सच में। तो कैसे आप कह सकते हैं? कुंती ने ही तो उनको बड़ा किया। यशोदा के कितने पुत्र हैं? कृष्ण। बलराम क्यों नहीं है? बलराम भी कभी नहीं बोला गया बलराम को यशोदानंदन। So it's not that we are going to defend what is obvious. जहां इसे कहते हैं लीपापोती करना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं being an apologist for Prabhupada. जब प्रभुपाद की सबसे बुरी सेवा जो आप कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान आप प्रभुपाद का कर सकते हैं, is to become an apologist. Apologist समझते हैं? Apologist का मतलब है कि प्रभुपाद को आपके डिफेंस की जरूरत है। डिफेंड कौन करता है? डिफेंड वो करता है कि जिसको डिफेंड किया जा रहा है उससे ज्यादा ताकतवर हो। तो ये प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये सबसे सस्ता रिप्रेजेंटेशन है प्रभुपाद का। जय श्रील प्रभुपाद। What is to be defended is Prabhupada's. What is not to, there's nothing to be defended. What is to be highlighted is Prabhupada's bhakti. Kunti and her 5 sons पढ़ने के बाद भी devotees बन रहे हैं। And Kunti with 3 sons and Madri with 2 sons लिखने वालों की किताबों से कोई भक्त नहीं बना आज तक। That is a technical mistake that can be revised in the next edition. But that's the meaning of what is there in Prabhupada's books. यहीं से इसलिए बात शुरू करी थी। Everything is there, and your understanding of everything there is 5 sons of Kunti. Everything means Krishna consciousness is there. What you are looking for is an information. What has to be looked into that is devotion. ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद लीलामृत की जय, निताई गौर सतनाथ आनंदे। His Grace Bimla Prasad Prabhu की। एक सेकंड।